सारी जिंदगी नेकी के रास्ते पे चला हूं। अब बुराई के रास्ते पे चलकर देखता हूं आंख से खेलने वाले को सिवाय राख के कुछ नहीं मिलता पीर बाबा। पीर बाबा कामयाबी के उस आसमान पर खड़ा है बच्चे, जहां से खड़े इंसान को आग गुलाब और राख शबनम लगती है। हमारी फील्ड में सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है बच्चे, जो खेल के मैदान से ज्यादा तमाशाइयों पर तवज्जो दे। हमारे अंदर का खिलाड़ी कह रहा है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट आजाद है बच्चे। जब तेज हवाएं चलती है ना पीर बाबा, तो अपने पीछे तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं छोड़ती। आप जुर्म की दुनिया की कमंद हैं पीर बाबा। और राजा बारूद से भरा हुआ वो तीर है कि जिस दिन आपने इसको छोड़ा तो ये जिंदगी के माथे पर मौत की लकीर नक्श कर देगा, नक्श कर देगा। हमें इतनी जल्दी छोड़कर चला जाएगा और हम सब दोस्त इनको की माने बिखर जाएंगे। अपने आप को संभालो विकी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो कभी सोचा भी नहीं था। हिम्मत करो विकी, मैं हूं ना। वहीं रुक जाओ। ये तुम्हारी कोठी का गेट नहीं है, जहां जब चाहे जो चाहे नोट दिखाकर किसी के घर में भी दाखिल हो जाए। ये शरीफ घराने की दहलीज है। इस दहलीज को तुम्हारे पांव पहले ही मैला कर चुके हैं। अब मेरी कोठी और इस घर की दहलीज में कोई फर्क नहीं। जिस धंधे में तुम पांव रख चुकी हो, इसमें दहलीज नाम का कोई लफ्ज नहीं होता। क्या धंधा करती है मेरी बेटी? माँ, मैं तुमसे मैं बाद में पूछूंगी, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसने तेरी बेटी को हंसी बेचना सिखाई, और आज ये मुझे सिखाने लगी। सिखाने नहीं लगी, बताने लगी हूं। माँ, ये वो कुआं है जिसका गंदा पानी मुआशरे की जवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। किस मुआशरे की बात करती हो तुम, जिसमें मर्द की नजर औरत के गिरेबान से ऊपर नहीं जाती? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने कद से बड़ी बात कर रही हो? इंसान छोटा या बड़ा फुट या सेंटीमीटर से नहीं होता,
अपने किरदार, अपने इखलाक अपनी जुबान से होता है। तो फिर लगाम दो अपनी जुबान को और हमारे पीछे पीछे चल पड़ो, वापस उसी रास्ते पर जहां मर्द औरत को तख्त पर बिठाकर अपना किरदार उसके कदमों में रख देता है। सोने की जिस सीढ़ी पर चढ़ती हुई तुम नोटों के आसमान तक पहुंचना चाहती हो, उस तक पहुंचने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक बुराई का और दूसरा ईमान का। ईमान का रास्ता सीधा जन्नत की दहलीज पर जाकर खत्म होता है। तुम भी अपनी आखिरत संभाल लो, नहीं तो एक दिन ऐसी ठोकर लगेगी कि आसमान के सितारे की तरह टूट कर गिरोगी और जमीन पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाओगी। राख तो तुम बन गई हो, शोला तो तुम्हें मैंने बनाया था। कुछ भी हो, मुझे तुम्हारे रास्ते पर और नहीं चलना। तुम मेरी तस्वीर का दूसरा रूप तो देख चुकी हो। मैंने तो तुम्हें जिस रुख में भी देखा है, खाली ही देखा है। ना तुम्हारे पांव तले जमीन है और ना ही तुम्हारे सर पर जन्नत का साया। जन्नत किसने देखी है जाना मैम? मैंने। ये जन्नत है, जहां वो नहीं होता वहां ये होती है। औरत की अजमत को समझो, सर के दुपट्टे की असल कीमत जानने की कोशिश करो। एक मर्तबा अपने दिल से औरत की हया को महसूस करो। मेरा ईमान है, मेरी तरह तुम्हें भी तुम्हारी जन्नत मिल जाएगी। कितना नादान है ये इंसान जो बुरे काम करके भी जन्नत का तलबगार है। बहुत हो गया, अपने ये नापाक कदम यहां से लेकर वापस दफा हो जाओ। यहां से चले जाओ। अब क्या कर रही है? जिस घर में बुराई एक बार कदम रखते फिर उसके निशान मिटाए नहीं मिटते। हम आज ही घर छोड़ देंगे, चले जाएंगे हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब आजाद की मंजिल सिर्फ वो झूठा पीर है राजा, और जब तक मैं उस झूठे पीर को तख्ता तौर पर चढ़ा नहीं लेता, चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए मैं पागल मत बन। पुलिस और पीर बाबा के आदमी तुझे हर जगह तलाश कर रहे हैं। मेरी मान तो पीर बाबा से दोस्ती का हाथ मिला ले। तुम एक इंसान से कह रहे हो कि वो एक शैतान से हाथ मिला ले? क्योंकि वक्त का यही तकाजा है। आजाद चलते हुए वक्त की तारीख को पता दिखाया था। अब पीर बाबा के खिलाफ सिर्फ जंग होगी। इस जंग के दरमियान जो भी आएगा अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। आग में हाथ डालेगा तो जल जाएगा। तुम हाथ देने की बात करते हो।